नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, हम ज़्यादातर देखते हैं क्लासेस में, अगर बच्चे से पूछते हैं कि दिन और रात कैसे होती है, मौसम परिवर्तन कैसे होती है, तो ज़्यादातर बच्चे बता नहीं पाते हैं। ठीक है, इसका मेन रीज़न ये है कि उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे ये दिन और रात होती है। ज़्यादातर बच्चों को अगर पूछा जाए तो वो बोलते बस होती है, जो चल रहा है वही चल रहा है। ठीक है, तो रियलिटी में क्या है, आज हम इसको जानेंगे कि पृथ्वी जो मूवमेंट होती है ना, अर्थ की मूवमेंट, पृथ्वी की गति, ये किस प्रकार से होती है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी की जो गतियाँ है ना, इसके कारण कैसे दिन और रात होती है और किस प्रकार से मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की दो गतियाँ होती है। ठीक है, नंबर एक, सबसे पहले जो होती है ना, वो होती है रोटेटिंग। यानी रोटेटिंग का मतलब होता है, घूर्णन। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, यानी अपने जो अक्ष है ना, ये अगर पृथ्वी है, अर्थ है, तो ये अपने ही जगह पर एक मूवमेंट करती है, घूर्णन, जिसको हम लोग रोटेटिंग बोलेंगे। ठीक है, ये जो घूर्णन करती है ना, ये पृथ्वी टोटल 24 घंटों में पूरी कर लेती है। ठीक है, यानी कि 24 घंटा में जो है पृथ्वी एक घूर्णन पूरा कर लेता है अपने अक्ष पर। ठीक है, ये रहा अर्थ, और अगर ये सन है, ठीक है, जिस समय अर्थ का भाग, ये भाग इस साइड में रहेगा, उस समय इस भाग में क्या होगा, दिन होगी। ठीक है, लेकिन ये जो भाग रहेगा ना, ये भाग उस समय रात होगी। लेकिन जब ये भाग फिर वापस मुड़कर यहाँ पे आएगी तो इस भाग में दिन हो जाएगी, फिर ये भाग उस भाग में रात हो जाएगी। यानी दिन और रात, पृथ्वी में दिन और रात का होने का कारण है पृथ्वी के घूर्णन गति, रोटेटिंग। ठीक है, जो मेन कारण है इसका घूर्णन गति। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, इसी के कारण दिन और रात होती है, जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है। क्लासेस में अगर पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बस सर होता है, पता नहीं कैसे होता है, बस उनको ये इतना तक ही पता होता है। लेकिन जो मेन रीज़न है वो है अर्थ की रोटेटिंग, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि मौसम में परिवर्तन कैसे आती है। ठीक है, मौसम में परिवर्तन आने के पीछे जो ये कारण है कि पृथ्वी जो है ना, वो सूर्य की एक चक्कर लगाती है। ठीक है, सूर्य की एक चक्कर लगाने में मौसम में परिवर्तन आता है, और ये एक चक्कर एक दिन में नहीं लगाए जाते, बहुत ज़्यादा दिन लगता है, जिसको हम लोग पूरे एक वर्ष मानते हैं, 365 दिन। ठीक है, तो देखेंगे कि पृथ्वी किस प्रकार से मौसम को बदलती है। ये है मौसम बदलने के पीछे पृथ्वी के सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पृथ्वी जो है ना, एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चक्कर लगा रही है। ठीक है, पहले देखिए, ये देखिए सूर्य यहाँ पे है, फिर ये चक्कर लगाते फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। प्रत्येक क्षेत्र में उसका जो मौसम है ना, वो परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर सूर्य यहाँ पे है, तो यहाँ पे मान लीजिए गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन, यहाँ पे सर्दी है, या फिर वर्षा है, या फिर वसंत ऋतु है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ना कि प्रत्येक क्षेत्र में पृथ्वी के अलग अलग मौसम जुड़ जाते हैं, और ये जो पृथ्वी है ना, पूरे सन को एक चक्कर लगाने में, ठीक है, इस गति को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा लगता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि फरवरी महीना में एक दिन बढ़ जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन क्यों बढ़ता है। इसके पीछे मेन रीजन यही है कि पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होती है, उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि 365 दिन और एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन एक दिन बढ़ता क्यों है, ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। इसके पीछे ये 6 घंटा है, क्योंकि प्रत्येक एक साल में 6 घंटा और ऐड होगा, तो प्रत्येक 6 साल में जब 6 घंटा ऐड हो रहा है, तो 4 साल में ये 6 घंटा 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटा बन रही है। ठीक है, तो 24 घंटा जैसे ही ये बनेगी ना, तो एक दिन बढ़ जाएगा। इसी कारण से पृथ्वी के 6 घंटा की जो मूवमेंट है ना, इसको नहीं काउंट किया जाता है, इसलिए ये 4 घंटा में जुड़ के 24 घंटा बनता है 4 वर्ष में, इसीलिए इसको हम लोग लीप वर्ष करते हैं। ठीक है, तो ये कारण है पृथ्वी के मौसम में बदलाव का, परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के मौसम में बदलाव आता है और घूर्णन गति के कारण पृथ्वी में दिन और रात होती है।
ये तो मेन कारण है, इसीलिए पृथ्वी को हम लोग घूर्णन गति के कारण ही, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात और पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही मौसम में बदलाव होता है। ये मेन फैक्टर है, मेन रीज़न है। आई होप आप लोग समझ पाए।